एवरीवन टू योर फेवरेट नीट वन चैनल। सभी बच्चे बहुत सारे मैसेजेस मेल कर रहे हैं कि मैम नीट वन चैनल में 2025 का प्रिपरेशन कब स्टार्ट होगा। तो बच्चों द डे इज नॉट फार, 10th of June इज व्हेन वी आर स्टार्टिंग। बट ऐसे ही सेशन कोई भी स्टार्ट कर रहा है, हर जगह स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे अलग क्या होगा, प्लस वो ऐसी कौन कौन सी गलती है जिसने आपको नीट 2024 में एक सीट पाने से रोका है, वो सारी चीजों के बारे में आज बात कर लेते हैं। ये सारी फाउंडेशन थिंग है, ये सारी चीजें अभी स्ट्रांग हो जाएगी, आप एक साल इसे फॉलो करोगे, कोई भी इस दुनिया में ताकत नहीं है जो आपको रोक सकता है फ्रॉम ग्रैबिंग एन MBBS सीट। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले हम ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिसके कारण आपका नीट 2024 में सीट मिलने से आप थोड़ा चूक गए। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू स्ट्रेटेजाइज एंड प्रिपेयर you for NEET 2025, holding your hand and taking you through NEET 2025. बस NEET 2025 नहीं, we are going to aim for AIIMS Delhi. यस बच्चों, तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि बच्चे जो है वो ये जो एक साल का जर्नी है जोरों शोरों से शुरू तो करते हैं, पर उसी बीच में हो जाता है उनसे बहुत सारी गड़बड़ी जिसके कारण वो छूट जाते हैं। उसमें सबसे पहले आता है प्यार। यस, प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं बच्चे। कैसे प्यार मोहब्बत में? मान लो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उसी में वो रोज एक बच्चे को देख रहा है जो कमेंट करता है, वो दूसरा बंदा भी कमेंट करता है और वो कमेंट में हो गया है किसी बंदे से किसी को प्यार। यस, या फिर बहुत ज्यादा दोस्ती, मतलब लड़का लड़का लड़की लड़की या फिर लड़का या लड़की, बहुत ज्यादा दोस्ती, इतना ज्यादा दोस्ती कि भाई वो लोग पढ़ाई छोड़ के चैटिंग करे, तुम कहाँ से हो, तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया। तो ये सारी चीजें ना हम लोग करेंगे MBBS कॉलेज में जाने के बाद, वहां पे दोस्ती करेंगे भाई, अभी नहीं। ये प्यार मोहब्बत में जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना बच्चा, यू विल रिग्रेट लेटर लाइक एनीथिंग। पता नहीं क्यों ही टाइम वेस्ट किया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये चीज तो बिल्कुल करना ही नहीं है। दूसरा चीज है हेल्थ। तो आप कहोगे मैम हेल्थ तो यार ये तो हमारे बस की बात नहीं है, हेल्थ तो हो ही जाता है। मतलब देखो, कॉमन कफ एंड कोल्ड या छोटी मोटी आज मान लो थोड़ा सा बुखार आ गया, वो सारी अलग बात है। बट तो जो लंबा स्ट्रेच का टाइम होता है ना, मान लो हाथ पैर तुड़वा दिए या फिर मान लो फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गया, उन सब चीजों से जो आपको 3-4 दिन बेड पे लिटा देता है, वीक फील करवा देता है, उन सारी चीजों से जरूर बचाया जा सकता है बच्चों, इफ यू टेक केयर ऑफ योर डाइट। यस, डाइट का अगर आप ख्याल रखते हो, स्पेशली इफ यू स्टे अवे फ्रॉम ऑयली फूड एंड स्ट्रीट फूड या जंक फूड, उनसे आप अगर दूर रहते हो तो आप जितना बीमार पड़ते हो ना, ट्रस्ट मी, आप 90% कम बीमार पड़ने लगोगे। तो ये पूरा साल ना मेक श्योर आप घर का बना खाना ही खा रहे हो। अगर आप हॉस्टल का खाना खा रहे हो तो आप देखो कि कौन सा खाना खाने से आपको अच्छा नहीं लगता है, या फिर आप लिमिट में खाओ या दाल चावल ही खाओ, ठीक है। जितना अपने आप को स्पाइसी चीजों से कम दूर रखोगे ना, उतना ही आप देखोगे डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, नींद प्रॉपर आ रही है। नींद बिग फैक्टर फॉर योर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, है ना। तो अच्छा खाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज बच्चों आ जाता है फैमिली में कभी किसी का इशू हो जाता है, दैट इज अगेन अनअवॉइडेबल, बट स्टिल तब भी कुछ भी सिचुएशन आ जाए, आप सोचोगे कि एटलीस्ट 1 घंटा तो रिवाइज कर ही लेते हैं, ठीक है। मुझे पता है जब मम्मी घर में बीमार हो जाती है, यू मे हैव टू टेक केयर ऑफ द सिबलिंग्स यू मे हैव टू कुक फूड, बट उन सारी चीजों के बावजूद भी अगर आपका प्यार MBBS से है बच्चा, तब भी आप 1 घंटा टाइम तो निकाल ही लोगे। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना जब एक बहुत पुअर बैकग्राउंड से कोई आता है जो कहता है मैंने मजदूरी की है, उसके बाद भी मैंने MBBS का सीट पाया है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, बट करने में बहुत मुश्किल होता है कि आप काम भी कर रहे हो, फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो इतने कम एज में। तो कभी कभार फैमिली में अगर किसी का कोई इशू हो जाता है, उसके साथ साथ बस आपको पढ़ाई करना है, टाइम निकाल के रात को लेट तक उठ के 1-2 घंटे का रिवीजन कर लो, बट ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं ये सारी चीजें अभी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सारी बाधाएं आने वाली है इन द 1 year ऑफ योर NEET 2025 प्रिपरेशन। तो चलो, प्यार, हेल्थ, फैमिली के बारे में तो बात कर दी, अभी आ जाते हैं प्रिपरेशन में लूप होल्स किस तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो बच्चों के बन जाते हैं बैकलॉग, बहुत ज्यादा बैकलॉग बन जाते हैं और लास्ट में वो लोग वन शॉट करके पढ़ाई करने लगते हैं। और 1 शॉट में भाई कितना ही घुसेगा भेजा में। हमारा एक लिमिट होता है ना, एक दिन में इतना ही पोर करो, उसे रिवीजन करो। एंड जैसे कहते हैं ना, स्लो कुक्ड फूड आर टेस्टी, और ऐसे ही स्लो जब आप अपना रिवीजन करोगे, स्लो चीजें दिमाग में डालोगे, ज्यादा लंबा टाइम तक रिटेन रहेगा। आप खुद ही बताओ, 2x की स्पीड में एक चैप्टर देख के जाते हो, आप उसका कितना ज्यादा या फिर कितना पार्ट उगल पाते हो एग्जाम में उस चैप्टर से? नहीं निकल पाता आप, क्योंकि 1 शॉट में इतना डिटेल में टीचर जाता ही नहीं है, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा ही नहीं पाता। तो अभी ध्यान रखो कि मैं 1 शॉट में कुछ भी चैप्टर कंप्लीट नहीं करूंगा। अभी से जो टीचर स्लो 3-4 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करा रहा है, उसी तरीके से कंप्लीट करूंगा और उनके साथ चलता रहूंगा। आई विल नॉट लेट एनी बैकलॉग स्टॉप मी, पहली चीज। दूसरा, लैक ऑफ प्रैक्टिस ही नहीं करते। क्वेश्चन मान लो टीचर एक क्लास में कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएगा,
10, 15, 20, उससे कुछ नहीं होता। आपको उस चैप्टर से रिलेवेंट पीवाईक्यू खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग देंगे आप सभी को डीपीपीज, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। बट रिलेवेंट डीपीपीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो नीट के लिए एमसीक्यूज तो पता नहीं सालों सालों से बना हुआ है। देयर आर नंबर ऑफ बुक्स आउट देयर, मॉड्यूल्स आउट देयर, बट दोज आर आउटडेटेड। ये आपको इसलिए पता चलता है क्योंकि आप देख सकते हो क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से चेंज हो चुका है। नीट का पेपर आपने देखा है 2024 का, देयर आर सो मेनी मैच द फॉलोइंग्स। तो अभी पुराने टाइप के क्वेश्चंस करके कोई फायदा नहीं है। टीचर्स अगर खुद बैठ के नया 2025 के लिए अगर आपको क्वेश्चन बना के दे रहे हैं वो करो, या फिर आपका खुद का दिमाग लगा के आप रिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो या खुद से क्वेश्चन बनाओ। यू हैव एम्पल टाइम। बट जो भी बच्चा हम लोगों से पढ़ेगा, आई कैन गारंटी दैट वी आर गोइंग टू गिव यू रिलेवेंट क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025। ये है लैक ऑफ प्रैक्टिस जो आपको नहीं करनी है बच्चों। लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि थियरी एग्जाम तो है नहीं, क्वेश्चंस वाले एग्जाम है, और क्वेश्चंस वाले एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 घंटे में आपको क्वेश्चंस ही करने हैं, आंसर्स मतलब एमसीक्यूज ही भरने हैं, है ना। कोई लंबा लंबा एक्सप्लेनेटरी सब्जेक्टिव आंसर्स नहीं लिखना है। और दूसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्या बताएं क्रूशियल थिंग जो बच्चों के साथ हो जाता है, वो है मॉड्यूल से प्यार। मॉड्यूल से इतना ज्यादा, मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने मॉड्यूल्स निकालते हैं उनसे इतना ज्यादा प्यार हो जाता है, क्योंकि उसमें उन इन डेप्थ चीजें लिखी रहती हैं, ठीक है। इन डेप्थ प्लस एक्स्ट्रा, यस, बहुत एक्स्ट्रा लिखा रहता है। पहले इट वर्कड वेल, बट अभी के ट्रेंड को अगर हम लोग देखें, एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन आता नहीं। मॉड्यूल 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 करके एक्स्ट्रा। आप मुझे बताओ, एक बच्चा जो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है और एक बच्चा जो एनसीईआरटी को ही 3, 4, 5, 10 बार रिवाइज कर चुका है, और एक बच्चा है जो एक एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा नॉलेज वो रखता है बट वो पूरा एनसीईआरटी 2 या 3 बार ही जैसे तैसे रिवाइज कर पाया, और एक बच्चा जिसने काफी बार किया है, किसका सिलेक्शन होगा? किसका सिलेक्शन का चांस ज्यादा है? ऑब्वियसली जिसने काफी बार रिवाइज किया, जिसके दिमाग में पूरा चक चुका है एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, वही जीतेगा। तो भाई हमें अभी स्ट्रेटेजी उसी तरीके से बनानी चाहिए। अभी हम सोचेंगे नहीं सारा इकट्ठे पूरा मॉड्यूल पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, लास्ट तक आते आते बैकलॉग बन जाएगा, हम लोग 1 शॉट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और सारा खेल खराब हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से निशाना एकदम सही रखना है और एनसीईआरटी के अलावा कहीं और नहीं जाना है बच्चों। तो ये हो गया मिस्टेक्स, दीज मिस्टेक्स यू आर नॉट गोइंग टू डू। पहले ये प्यार मोहब्बत में नहीं पढ़ना है बच्चों, चाहे वो फ्रेंडशिप वाला बहुत ज्यादा प्यार हो या फिर दूसरे तरीके का प्यार मोहब्बत। नो प्यार मोहब्बत allowed in this 1 year. Please stay away from all of these. You'll get enough time in life for all of these, okay? दूसरी चीज हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बीमार नहीं पड़ना है। You cannot, afford to sit and lie down on your bed for 5 to 10 days. दूसरा है फैमिली को भी साथ लेके चलना है, बट फैमिली कंडीशंस अगर अनअवॉइडेबल आ जाए तब भी 1-2 घंटा निकाल के, कंसिस्टेंसी इज द की, 1-2 घंटा निकाल के तब भी पढ़ना है, ठीक है। तभी पता चलेगा कि आपको कितना प्यार है नीट या एमबीबीएस से, ठीक है। प्यार करना सिर्फ एमबीबीएस सीट के लिए। दूसरी चीज है नो बैकलॉग, फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं रखना है। हमारे साथ रहोगे तो लैक ऑफ प्रैक्टिस होने नहीं देंगे। उसके बाद कोई मॉड्यूल्स फोड्यूल्स नहीं, एनसीईआरटी इज द माई बाप, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एनसीईआरटी। फिर आ जाते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज यह है 10 जून से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, हाउ आर वी गोइंग टू शेप योर नीट 2025 का फाउंडेशन। सबसे पहले हम लोग बहुत ज्यादा स्टेटमेंट एंड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ज्यादा स्टेटमेंट एंड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट कि हम लोग कहाँ से करें, कैसे करें, वो हर दिन आपको डीपीपीज मिलेगा और हर दिन हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पर अगर आप ये सोच रहे हो मैम आपके कोर्स का फी कितना होगा, लेट मी टेल यू, हम लोग फ्री में नीट 2025 का प्रिपरेशन कराने वाले हैं। ये शायद आपने कहीं और नहीं सुना होगा, किसी और चैनल में नहीं सुना होगा कि नीट 2025 का स्टार्टिंग से कोर्स कोई करा रहा है फ्री में यूट्यूब में। यू विल सी द नीट वन टीम डूइंग दिस फॉर फ्री ऑन यूट्यूब। यस, वी आर गोइंग टू चार्ज सम अमाउंट फॉर डीपीपीज बट नॉट फॉर द कोर्स। चलो, स्टेटमेंट एंड असर्शन रीजन। उसके बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराने वाले हैं। देखो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप बायो के तो कर लेते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का नहीं करते, वो भी कराने वाले हैं ताकि कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे ना छूटे। उसके बाद आपको रखा जाएगा इन क्लोज टच विद द एजुकेटर। क्या होता है, अगर आप एजुकेटर के टच में नहीं रहते हो ना, तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर जाते हो। आप मे बी हेजिटेट करते हो कि इतना छोटू सा डाउट है, मैं पूछूं कि नहीं पूछूं। बट अगर आप एजुकेटर के साथ ईमेल के थ्रू या टेलीग्राम चैनल के थ्रू टच में रहो कि हर दिन कुछ भी डाउट हो, छोटा बड़ा, कोई फ्रेंड से पूछने की जगह आप डायरेक्ट एजुकेटर को पूछो। कभी डिमोटिवेटेड फील हो, एजुकेटर से बात करो, यू विल फील एनर्जाइज्ड एंड यू विल फील एक्स्ट्रा मोटिवेटेड। ट्रस्ट मी, वो चांस आपको मिलेगा नीट वन चैनल पे। हम लोग हमेशा अपना ईमेल आईडी शेयर करते हैं। ईमेल आईडी है बच्चा khadijaneet1@gmail.com।
ओके ये है ईमेल आईडी, इस पे आप अपना क्वेरीज, अपना डाउट्स कभी भी सेंड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आए कभी भी, यू कैन ईमेल मी एंड यू विल गेट द रिप्लाई विद इन अ डे, ट्रस्ट मी। उसके साथ साथ बच्चों PYQs एंड DPPs का भंडार रख देंगे हम लोग। डेली आप लोगों को DPPs मिलेगा और रिलेवेंट PYQs मिलेगा, जो भी क्लास हम लोग कराएंगे उसके साथ। ट्रस्ट मी, जो हम लोग कराने वाले हैं उसके साथ जो क्वेश्चन हम लोग देने वाले हैं उसको रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप प्रैक्टिस करोगे, यू आर गोइंग टू क्रैक नीट 2025, ट्रस्ट मी। मैं नहीं कह रही मेरे से पढ़ो, मैं नहीं कह रही मोनिका मैम से पढ़ो, मैं नहीं कह रही आपको नमो सर से पढ़ने के लिए, मैं नहीं कह रही आपको जैन सर से पढ़ने के लिए, कहीं से भी पढ़ो आप दुनिया में, चाहे आप किसी का भी हेल्प ले रहे हो, यू हैव टू ट्रस्ट दोज टीचर्स, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। यू विल नॉट कंपेयर कि मैम इन्होंने 10 DPP दिया है, आपने 15 दिया है या आपने 2 दिया है, ऐसा क्यों? यू हैव टू ट्रस्ट द टीचर्स, ठीक है। और जो टीचर का आपने हाथ थामा है उनसे अगर आपको समझ आता है, हाथ थाम लो और उनके साथ चलो। ट्रस्ट मी, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बच्चों, आई एम सुपर एक्साइटेड टू स्टार्ट द सेशन फ्रॉम 10th of June और धमाकेदार तरीके से हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट बेसिक से समझेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और नीट 2025 के लिए ऐसा प्रिपरेशन चलेगा कि दुनिया देखेगा। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग शॉर्ट्स के थ्रू, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू और हमारे लाइव सेशंस के थ्रू आपको नीट 2025 का बेहतरीन कंटेंट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।